सिविल कानून उसे कहते हैं जिसमें मारपीट, गुंडागर्दी, डकैती, रेप, धमकी ये सब चीज़ें नहीं रहती है। पैसे से रिलेटेड चीज़ों को हम सिविल मामला कहते हैं। किसी का मकान में घुस गए, खाली नहीं कर रहे हैं, खेत जोत लिए हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। शादी ब्याह वाला मैटर, ये सब सिविल के अंतर्गत में आता है, न कि ये क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं सब। तो इसमें आपको एक सिविल लॉ बनाए जाते हैं। ये भी एक मोटी सी किताब है। इस किताब में ऐसी बातें नहीं लिखेंगे जो हमारा मेन किताब संविधान के उल्टा हो, तो ये सिविल कानून है। इसके अलावा और भी कानून होता है, प्रॉपर्टी कानून, कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी होगी। जैसे होता है ना कि अगर हमने कोई ज़मीन खरीदा है तो मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को वो ज़मीन देंगे कि नहीं। मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं तो हम चाहेंगे कि एक को सब दे दें, चाहेंगे तो कोनों को नहीं देंगे, किसी अनाथ आश्रम को हम दे देंगे। लेकिन अगर हमें कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली है, यानी जो प्रॉपर्टी हमको हमारे पिताजी या दादाजी से मिली है हमको प्रॉपर्टी, तो उसमें मेरे बच्चों का बराबर अधिकार हो जाएगा। तो इस तरह की जो नियम हो जाते हैं उसे हम लोग प्रॉपर्टी नियम में रखेंगे। ये भी एक अलग किताब है, लेकिन ये भी सिविल का मामला है, मारपीट का तो है नहीं। यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लीजिए साइन कर दिए कि हम आपके यहाँ हम 2 साल काम करेंगे, 1 महीना में भाग रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं, मकान मालिक हर जगह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे तो मान लीजिए तोड़ दिया तो आप क्या सजा दीजिएगा। तो इस पर नियम है कि अगर मान लीजिए कि 1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो कितना फाइन लगेगा। तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी एक किताब है। जिस तरह से हमारा संविधान एक किताब है, वैसे ये सारी किताबें हैं सब। लेकिन इन सारी किताबों को इस ध्यान से रखा गया है कि इसमें ऐसी बातें ना लिख दे जो हमारा मेन किताब संविधान है उसके उल्टा हो जाए। अब जो सबसे कंट्रोवर्शियल किताब दिखती है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही चलती आ रही है। जब हम गुलाम थे तब हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे हिंदू कोड एंड मुस्लिम कोड कहते हैं। अब मुसलमानों के लिए कुछ पर्सनल लॉ है जो केवल मुसलमानों पर लागू होते हैं, हिंदुओं के लिए भी पर्सनल लॉ है जो केवल हिंदू पे लागू होते हैं। जैसे स्पेशली हम अगर 2-3 चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर तलाक काफ़ी सिंपल है। मुसलमानों में तलाक तलाक तलाक, जिसका बहुत मिसयूज होने लगा, ससुरा व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो तलाक यहाँ पर। जबकि हिंदुओं में भी तलाक है, लेकिन आप देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा। तो अभी जो वर्तमान बातें चल रही है कि ये हिंदू पर्सनल लॉ हटा के मुस्लिम और हिंदू के लॉ हटाकर एक देश का एक कानून रहना चाहिए, और इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो देखिए उसमें क्या है कि ख़त्म नहीं किया जाएगा, एक कॉमन नियम बना दिया जाएगा कि जैसे मुसलमान में तलाक लेना काफी सिंपल है, हिंदू में काफी टफ है। तो अभी जो कोड बनेगा उसमें क्या है, तलाक खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लड़के हैं जिनके साथ कितनी भी शरीफ लड़की है जिंदगी नहीं बिता सकती, इतना खच्चर है सब। और कुछ ऐसी खचरी लड़कियां भी हैं जिनके साथ शरीफ से शरीफ लड़का नहीं जिंदगी बिता सकता है। क्योंकि अगर बातों से कोई समझ सकता तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने ही नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुधर ही नहीं सकते हैं। तो संविधान में ऐसी जगह दिया जाएगा, लेकिन हम मिसयूज नहीं, जो फेसबुक पे बोलता है तलाक तलाक तलाक, ये गलत है। तो इसको एक कॉमन बनाया जाएगा, उसे को हम लोग कहेंगे सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जितनी चीजें हैं ये क्रिमिनल नहीं है, सिविल। सिविल मतलब होता है व्यवहार, नहीं बोलते हैं व्यवहारिक नहीं हो, क्या एकदम सिविल नहीं हो। तो सिविल लोगों की जगह को सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो ये सब लोगों को सभ्य बनाने के लिए सब कानूनें बनाई गई हैं। तो ये जो सिविल लॉ होते हैं सब, इन्हें हम दीवानी भी कहते हैं। अब सिविल लॉ जो है, मान लिया कि हमने इसमें से किसी एक ऐसे लॉ का हमने उल्लंघन कर दिया, कोई भी सिविल लॉ का इसमें से, या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, या फिर हमने प्रॉपर्टी वाला, या फिर हिंदू कोड तोड़ दिए। जैसे आप सिंपल बताइए, हिंदू के हिसाब से क्या होता है ना कि बेटियों की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होता है, जबकि मुसलमानों में क्या होता है कि भाई का जिस तरह से संपत्ति में अधिकार है उसका थोड़ा हिस्सा बहनों मतलब बेटियों का भी होता है। तो ये कॉमन बनेगा।